लोयेशो त्रिकालवर्ती आर्यां नमो लोयेशो त्रिकालवर्ती पंचांग नमो लोयेशो त्रिकालवर्ती शोषां ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः मंगलम भगवान वीरु मंगलम कुंकुंदारी सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वकामधेनुर्मोक्षाश्च नमः समय सहाय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् प्रवचते एगो में शाश्वतो पादान दर्शन शेषा में बाहिरा भावा शवेश मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव છે बाकी બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ વૃત્તિ કાર્ય છે હવે એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરી અન્ય તે મારું જેરી પરમાણુ માત્ર નથી એ જાણતો અનંતને ગુણ દ્રવ્યને કરીએ તે જી જાણે આત્મને કશુનો ભાગ કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક વિનાયક ભાવ છે એ રીત સુધી કથાએ નિજ જ્ઞાન જે થતી છે જેમને તો તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરી જાણે જ કર્મો દઈને વિરાબંધ તે મોક્ષ નહીં ધ્રુવ અચલને અંતોગતિ પામે સર્વેશી વંદી કહું સુખ કેવડી ગતિ પાસ ઓમ શ્રી નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય जो चर्चा चलती है वो 15वीं गाथा के विषय पर चर्चा अपनी चली थी। अभी जो है वो स्वानुभूति दर्शन में से कोई बोल लेना है अपने को। स्वानुभूति दर्शन ये जो शास्त्र है उसमें पूज्य बेनश्री की तत्व चर्चा है। पूज्य बेनश्री को मुमुक्षु द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर उसमें दिए गए हुए हैं। उसकी तत्व चर्चा की ये पुस्तक है स्वानुभूति दर्शन। इसमें बहुत सारे प्रश्नोत्तरी रूप ये पुस्तक है। बहुत से न्याय ऐसे होते हैं जो गुरुदेव अपने प्रवचनों में बार बार दोहराते रहते हैं। तो वो न्याय किस अपेक्षा से गुरुदेव ने कहा है, उसका आशय क्या है, वो आशय अपने को समझ के कैसे अपना आत्महित करना, वो सब जो बातें हैं उसमें कोई सूक्ष्म बातें द्रव्य पर्याय बीज की भी पूज्य गुरुदेव श्री कर देते हैं। तो उसके लिए पूज्य बहन श्री को प्रश्न पूछा जाता है। उसमें जो सूक्ष्मता वाले प्रश्न है इसमें ऐसे भी बहुत प्रश्न हैं। तो ये इसमें से अपन एक दो प्रश्न निकाल के उसका जो पूज्य बहन श्री का उत्तर है उसको पढ़ के अपन चर्चा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न इसमें नंबर पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं, तो उस पर भी अपन चर्चा कर सकते हैं।
इसमें जो प्रश्न है 101 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 101 है, पेज नंबर 79 है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि पर्याय में द्रव्य नहीं है, पर्याय में, और द्रव्य में पर्याय नहीं है। यानी कि पर्याय में द्रव्य स्वभाव नहीं आता और द्रव्य स्वभाव में पर्याय नहीं है। पर्याय में द्रव्य नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं है, दोनों पृथक पृथक है। तो फिर पर्याय द्रव्य के साथ एकत्व का अनुभव कैसे कर सकती है? यानी कि द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय रूप नहीं हुआ, पर्याय पर्याय रूप है, द्रव्य रूप नहीं हुई, तो फिर वो पर्याय द्रव्य के साथ एकत्व का अनुभव किस तरीके से कर सकती है? ऐसा 101 नंबर का प्रश्न है। इसमें 79 नंबर का पेज पर है। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप का यथार्थ परिचय जीव को जब हो जाता है तब ये प्रश्न का उत्तर उसको मिल जाता है। अभी बहुत अपेक्षा से बात पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में आती है। सभी अपेक्षा जिस तरीके से वो कहना चाहते हैं उस तरीके से जो अपने ज्ञान में नहीं बैठे, तो क्या है, कहीं न कहीं दोष आ जाता है। अपने को लगता है कि अपने को पता हो गया है, मगर कोई न कोई सिद्धांतिक दोष अगर आ जाए अपने ज्ञान में, तो वो ज्ञान जिसका है उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। तो प्रश्न ऐसा आया कि द्रव्य और पर्याय पृथक पृथक है, तो पर्याय को द्रव्य के साथ एकत्व का अनुभव कैसे हो सकता है? अगर दोनों को आप इस तरीके से समझ लो कि इधर पर्याय है इधर द्रव्य है, तो फिर वो दोनों का एकत्व रूप से अनुभव कैसे होवे? ऐसा प्रश्न पूछा गया। अभी उसका उत्तर है, द्रव्य में पर्याय नहीं है और पर्याय में द्रव्य नहीं है, वो दृष्टि अपेक्षा से है। दृष्टि अपेक्षा से है माने कि श्रद्धा की अपेक्षा से ये बात चलती है कि पर्याय द्रव्य में नहीं है और द्रव्य पर्याय में नहीं है। ये बात दृष्टि अपेक्षा से है। पहले पढ़ लेते हैं फिर इसका चर्चा करेंगे। क्योंकि द्रव्य ऊपर दृष्टि रखने से दृष्टि के विषय में एक द्रव्य आता है, मगर परंतु सर्व अपेक्षाएं द्रव्य में पर्याय नहीं है और पर्याय में द्रव्य नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। दृष्टि अपेक्षा से पर्याय द्रव्य में नहीं है, मगर सर्व अपेक्षा से पर्याय द्रव्य में नहीं है, द्रव्य पर्याय में नहीं है, ऐसा नहीं है। पर्याय को द्रव्य का आश्रय है और द्रव्य पर्याय रूपे परिणमा है। इसमें ऐसा लिखते हैं कि द्रव्य पर्याय रूपे परिणमा है। द्रव्य अपरिणामी है। गुरुदेव बोलते हैं द्रव्य कुटस्थ है, द्रव्य ध्रुव है, द्रव्य नित्य है, द्रव्य अपरिणामी है, इसलिए वो परिणमता नहीं है। और यहाँ ऐसा बोलते हैं कि द्रव्य पर्याय रूपे परिणमा है, ऐसे एक दूसरी अपेक्षा भी है, ऐसा लिख रहे हैं। सर्व अपेक्षा से पर्याय तद्दन जुदी होए तो पर्याय ही एक द्रव्य हो जाए, पर्याय ही एक द्रव्य हो जाए। अगर सर्व अपेक्षा से अपन देखें कि पर्याय अलग ही है द्रव्य से, तो जैसे एक द्रव्य अपन बोलते हैं ऐसे पर्याय नाम का भी एक द्रव्य हो जाए। इसलिए सर्व अपेक्षा से ऐसे नहीं है, ऐसा बेंसरी कहना चाहते हैं। अभी इसमें मर्म क्या है, अपन क्या समझ रहे हैं
पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, पूज्य बहन श्री क्या कह रहे हैं, और अपने को उसमें से निष्कर्ष कैसे निकालना है। मूल बात जो है, पूरा आत्मा है वो प्रमाण अपेक्षा से तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। वो प्रमाण अपेक्षा से उसको द्रव्य पर्याय स्वरूप कहा जाता है। प्रमाण का द्रव्य एक है, एक निश्चय का द्रव्य है। द्रव्य के दो प्रकार हैं, एक प्रमाण का द्रव्य है और एक निश्चय का द्रव्य है। प्रमाण का द्रव्य है वो कभी पर्याय के बिना नहीं होता, और निश्चय का द्रव्य है वो कभी पर्याय वाला नहीं होता। दो प्रकार का द्रव्य है। प्रमाण का द्रव्य कभी पर्याय बिना नहीं होता, और निश्चय का द्रव्य कभी पर्याय वाला नहीं होता। जो ये दोनों बात एक साथ चलती रहती है। कोई भी प्रवचन में ये दोनों अपेक्षा से बात चलती है। अभी प्रमाण का द्रव्य की बात चले तो उसमें परिणमन साथ में आता है। उसमें ऐसा बोला जाता है कि द्रव्य ही पर्याय अपेक्षा से परिणमन करता है। क्या बोला जाता है? द्रव्य ही पर्याय अपेक्षा से परिणमन करता है। और निश्चय का द्रव्य की बात आवे तो ऐसा बोला जावे कि द्रव्य परिणमता ही नहीं है, पर्याय परिणमती है। प्रमाण की बात चले तो द्रव्य ही पर्याय अपेक्षा से परिणमन करता है, ऐसा कहा जाता है। और निश्चय की बात जब चले तो द्रव्य कभी परिणमता ही नहीं है, पर्याय परिणमती है। अभी कहाँ से वो बात चलती है, कहाँ से वो बात का संदर्भ है, उसमें क्या सिद्ध करना है, वो अगर अपने ज्ञान में यथार्थता होवे तो कोई भी प्रश्न सामने आवे, कभी भी ऐसे बोले कि द्रव्य पर्याय अपेक्षा से परिणमता है, तो अपने को कोई विकल्प नहीं होवे उसमें कि द्रव्य तो कुटस्थ है, वो कैसे परिणमेगा। इसमें ऐसा लिखते हैं कि द्रव्य पर्याय अपेक्षा से परिणमता है। द्रव्य अपेक्षा से नहीं परिणमता, द्रव्य पर्याय अपेक्षा से परिणमता है, ऐसा बोलते हैं। और दूसरा बात ये है कि जब भी आत्मा की चर्चा चले तो उसमें श्रद्धा और ज्ञान का सुमेल से ही बात चलती है। अगर श्रद्धा और ज्ञान का सुमेल से बात अपन नहीं समझते तो कहीं न कहीं अपनी मिथ्या एकांत वाली बुद्धि हो जाती है। कोई भी समय में कभी भी कोई भी चर्चा चले, कोई भी बात चले, ऐसा कहे कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, द्रव्य और पर्याय के प्रदेश भिन्न है, उसका पर्याय का प्रदेश पृथक है और द्रव्य का प्रदेश पृथक है, वहां तक की अगर बात भी चले उस समय भी अपन ज्ञान से देखते हैं तो वो ज्ञान से पर्याय जो ज्ञान की है वो द्रव्य से कथनचित अनन्य है। बराबर। श्रद्धा की चर्चा में ऐसा ही आता है कि द्रव्य और पर्याय के प्रदेश पृथक है, उसको एक दूसरे के साथ संबंध ही नहीं होता। पर्याय जुदी है और द्रव्य जुदा ही है, ऐसी भी बात आवे तो वो परम सत्य बात है। और उसी समय आगे पीछे के समय में नहीं, एक समय बाद में नहीं, उसी समय अपन ज्ञान से देखे तो वो ज्ञान ने द्रव्य को छोड़ा ही नहीं है। वही समय में, जो समय में प्रदेश भिन्नता की बात चले द्रव्य पर्याय की, उसी समय ज्ञान अपना प्रदेश द्रव्य के साथ से अनन्यपना छोड़ता नहीं है। और उसी समय देखे तो श्रद्धा ऐसे निर्णय में आती है, नक्की करती है
कि दोनों की प्रदेश भिन्नता है, दोनों एक हुए ही नहीं, दोनों उसको अलग अलग दिखते हैं। और ज्ञान कभी अलग पड़ता ही नहीं ज्ञायक से। ज्ञान कभी अपना स्वरूप जो है उसको द्रव्य से जुदा रख ही नहीं सकता। श्रद्धा जो है वो एक विश्वास का प्रतीक है। अगर जो वो विश्वास अकेला द्रव्य का नहीं करे, अकेला द्रव्य मैं हूं ऐसी श्रद्धा नहीं करे, तब तक वो ज्ञान का अनन्यपना ज्ञायक के साथ है, वो भी सम्यक नहीं होता, हो ही नहीं पाता सम्यक। कितनी भी ज्ञान की अनन्यता ज्ञायक से होवे, कितनी भी 17-18 गाथा में आवे कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, 181, 82, 83 गाथा में समर अधिकार में आवे कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है। 69, 70 गाथा में आवे कि ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से निषेध उसका नहीं हो सकता। 8वां कलश में आवे कि जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को ही जानती है। ये सब बातें होने पर भी जब तक श्रद्धा का सुर मैं श्रद्धेय हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं अनादि अनंत एक रूप हूँ, मैं वस्तु मात्र हूँ, ये सुर श्रद्धा का जब तक नहीं चले और श्रद्धा जब तक अकेला त्रिकाली द्रव्य में अहम न करे, तब तक वो ज्ञान का ज्ञायक के साथ कथनचित अनन्यपना है, वो भी सम्यक रूप से परिणमन नहीं कर सकता। इसलिए दोनों बातें दोनों जगह यथार्थ है, किसी को अपन छोड़ नहीं सकते। अपन ऐसा समझे कि श्रद्धा में कि मैं यही हूं ज्ञायक, उसी समय ज्ञान में अनन्यपना चालू है, वो छूटा नहीं है। ये जो एक प्रकरण है ना श्रद्धा और ज्ञान का सुमेड़ वाला, सुमेड़ वो सुमेड़ ऐसा है कि वो यथार्थता से उसको ख्याल में आ जावे ना, तो श्रद्धा और ज्ञान की रमत एक साथ में एक रूप होकर चलने लगे। अभी क्या होता है कि ज्ञान ने ज्ञायकपना छोड़ा नहीं है, मगर श्रद्धा अहम नहीं कर सकती है जब तक ज्ञायक पर, तब तक वो अनन्यपना का उसकी सार्थकता नहीं होती, उसकी कीमत कुछ नहीं होती। ऐसा स्वरूप होने पर भी सम्यकता नहीं आती उसमें ज्ञान में। इसलिए श्रद्धा और ज्ञान दोनों पहलू एक साथ में है। खाली श्रद्धा का विषय से नक्की करने जावे तो वो पक्ष होता है, वो निश्चय नहीं का पक्ष है। और खाली ज्ञान की बात करता रहे तो वो भी व्यवहार नहीं का पक्ष है। वो दोनों पक्ष से पार एक निरपक्ष वस्तु है। ऐसा मध्यस्थ ज्ञान जब होता है, ऐसा ज्ञान में मध्यस्थपना उसका आ जाता है कि जैसा है वैसा यथार्थ ज्ञान जानने लगता है। इसी यथार्थता ज्ञान में आ जाती है कि द्रव्य पर्याय से पृथक है, वो भी बराबर है, और पर्याय ने द्रव्य की एकत्वपना कभी छोड़ा नहीं है, वो भी यथार्थ है। ऐसी जब मध्यस्थता उसका ज्ञान में चलने लगती है, श्रद्धा का विषय श्रद्धा में आने लगता है और ज्ञान का कथनचित अनन्यपना उसको छूटता नहीं है, ऐसा भाव जब अंदर से आने लगता है, ऐसा मध्यस्थ ज्ञान हो के यथार्थता उसकी समझ में आ जाती है कि स्वरूप तो मेरा ऐसा ही है, चाहे कितनी भी बात कहीं से आ जाए। द्रव्य पर्याय की भिन्नता की बात आवे कि पर्याय ज्ञान की है, वो कथनचित अनन्य है, वो बात आवे, कोई भी बात आवे, मगर श्रद्धा और ज्ञान का सुमेड़ जैसे ऐसा उसके ज्ञान में निर्णयात्मक भूमिका में मध्यस्थता चलने लगे, तो वो ज्ञान क्या है यथार्थ निर्णय पर पहुंच के द्रव्य पर्याय की भिन्नता भी समझ लेता है और द्रव्य पर्याय की अनन्यता कथनचित भी समझ लेता है। ऐसा यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं
कोई भी समय, कोई भी जीव की पर्याय, उसका ज्ञान कभी द्रव्य को छोड़ता ही नहीं। सभी जीव, निगोदिया जीव में भी ऐसा ज्ञान का एक अंश, स्वरूप सन्मुखता वाला भाव चलता ही रहता है, वो छूटा नहीं कभी, वो नहीं छूटता है। इसीलिए उसको जब तक अनुभूति नहीं होवे तब तक सुख भाव बोला जाता है, और वही सुख भाव के निमित्त से वो वहां से बाहर निकलता है। वो अंदर में ऐसा चालू है, छूटा नहीं ज्ञान नायक से कभी। ये एक ज्ञान की वास्तविकता है। इसे अपन ने सवेरे में लिया था ना कि प्रवाह जो आता है ज्ञान का, प्रवाह नायक में से बाहर आता है, और वो प्रवाह नायक को छोड़ता नहीं। ऐसा स्वरूप है ज्ञान का। और श्रद्धा में उसी समय श्रद्धा वो प्रवाह बाहर निकलता है, ऐसा नायक और ज्ञान को देखती ही नहीं कभी। श्रद्धा तो ध्रुव में ही स्थापित होती है। कितना भी ज्ञान अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर ऐसा परिणमन चले, मगर श्रद्धा में वो परिणमन वाला द्रव्य आता ही नहीं, उसको परिणमन दिखता ही नहीं। जैसे अर्जुन को आंख नहीं दिखती, की ही दिखती है आंख की, श्रद्धा ऐसे तीर मारती है, उसकी नजर ऐसे चली जाती है अंदर में, ऐसा द्रव्य उसको दिखता है। अभी ज्ञान पर जब तक श्रद्धा रहती है, राग पर से निकल जाती है, ज्ञान पर आ जाती है, तब तक तो मिथ्यात्व गलना चालू रहता है, अनुभूति नहीं होती तब तक, क्योंकि वो भेद वाली श्रद्धा है। ज्ञान का जो प्रवाह अंदर से बाहर निकलता है, जो ज्ञान का परिणमन चलता है, उस पर ज्ञान का, ज्ञायक का ज्ञान भेद है, उसके ऊपर जब तक श्रद्धा रहती है, राग पर से निकल जाती है, बहिर्मुखता से निकल गई है, मगर ज्ञायक का भेद पर आई है श्रद्धा। जब तक ज्ञान तो अनन्य है ज्ञायक से, उसपे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर वो परिणमन है, वहां श्रद्धा जब जाती है, बार बार वो परिणमन चलता है, ज्ञायक में से ज्ञान आता है, ज्ञायक में से ज्ञान आता है, ऐसी श्रद्धा चली जाती है, तब तक अभी वो श्रद्धा में मिथ्यात्व होता तो है, मगर मिथ्यात्व अभेद का भेद पर वो श्रद्धा आई है, इसलिए वो मिथ्यात्व धीमे धीमे गलता है, वो टलता नहीं, वो ज्ञान के ऊपर श्रद्धा जाती है गलना शुरू हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो अभेद के भेद पर गई है श्रद्धा। राग है वो अभेद का भेद नहीं है, वो तो पृथक है, भिन्न है। भिन्न की श्रद्धा में तो मिथ्यात्व दृढ़ होता है, मगर वो श्रद्धा वहां से छूट के अभी अभेद का भेद, ज्ञान का जो परिणमन नायक में से हो रहा है, वहां पहुंची है, तब तक मिथ्यात्व है। फिर भी वो ज्ञान नायक को नहीं छोड़ता है। अभी अपन ऐसा बोले कि तो ज्ञान नायक को छोड़ दे तब नायक की श्रद्धा होवे ना उसकी, उसके पहले कैसे हो सकती है? अभी ज्ञान ने नायक को छोड़ा नहीं है, श्रद्धा अभी ज्ञान में अहम कर रही है, राग में से अहम छोड़ दिया है, तो अभी श्रद्धा अहम नायक में करे कैसे? नायक का तो ज्ञान रूप परिणमन, माना कि नायक में से तो ज्ञान बह रहा है, नायक में से तो ज्ञान निकल रहा है, नायक का ज्ञान रूप प्रवाह तो चल रहा है, तो फिर वो कथनचित अनन्य रहा है, तो वहां श्रद्धा जाए कैसे? कैसे श्रद्धा उधर उसका अपना स्वरूप को पकड़े? तो ऐसा है कि कथनचित अनन्यता का अर्थ ऐसा है, कथनचित अनन्य जो बोला जाता है ना ज्ञान को नायक से, उसका अर्थ ऐसा है कि जैसा नायक है ना,
वैसा ज्ञान है, उसको कथनचित अनन्यता बोली जाती है। कथनचित अनन्य का मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक में एक है। बराबर, जैसा ज्ञायक है ऐसा ज्ञान। वैसा ज्ञान है, इसीलिए वो उपयोग और उपयोगवान की कथनचित अनन्यता बोली जाती है। श्रद्धा वो दोनों का भेद करके अभेद पर अहम कर देती है। बराबर, बहुत बढ़िया। श्रद्धा क्या करती है? वो दोनों का भेद कर देती है कि जैसा ज्ञायक है वैसा ज्ञान है, मगर मैं ज्ञान पे टिकती हूँ तो मेरा मिथ्यात्व तो नहीं जाता है। तो वो क्या करती है? वो दोनों का भेद समझकर अभेद पर चली जाती है। बराबर, इतना काम अहम में चलता है श्रद्धा में। उसी समय भी ज्ञान ज्ञायक से उखड़ा नहीं है, ज्ञान नायक को छोड़ता नहीं है। माने कि जैसा ज्ञायक है वैसा ही ज्ञान आता है। तब वो श्रद्धा अहम करती है कि मैं यही हूं, मैं तो शुद्ध चिदानंद मूर्ति हूं, मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो ध्रुव कुटस्थ ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। तब वो ज्ञान में सम्यकता आती है। श्रद्धा ने अहम किया इसलिए ज्ञान में सम्यकता नहीं आती है। ज्ञान की सम्यकता स्वतंत्र अपने से प्रकट होती है। तब ऐसा बोला जाता है कि श्रद्धा ने अहम किया तो ज्ञान सम्यक हो गया। अभी दोनों की जुदाई भी वही समय है और दोनों की अनन्यता भी वही समय है। अनुभूति के काल में तो कोई भेद ही भाषित नहीं होता है। कौन द्रव्य कौन पर्याय, कोई भेद ही भाषित नहीं होता है। उधर तो परिपूर्ण माने कि स्वभाव जो है, उसकी परिपूर्णता जो है वो ज्ञान श्रद्धा में आई है। तो उधर श्रद्धा ज्ञान ज्ञायक ऐसा कोई भेद नहीं है। वहाँ तो शुद्ध परिणमन रूप पर्याय द्रव्य से अभेद होके भेद के परिणमती है। वहाँ कोई भेद भाषित नहीं होता है। जब तक अनुभूति के पहले का काल है तब तक सब भेद है, मगर अनुभूति में सब भेद विलीन हो जाते हैं, एक रूप हो जाता है सब। वहाँ कोई भेद रहता नहीं। जब तक भेद रहता है तब तक वहाँ अनुभूति नहीं है। जब भेद भाषित नहीं होता, भेद विलीन हो जाता है, तब वहाँ अनुभूति का जन्म हो जाता है। सोगानी जी ने उसके पिछले 3 पत्रों में ये बात लिखी है। कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं भासतु है, अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति दरई है, याहे के गवेशी ज्ञान माही लखी लीजिए, याहे की लखनी में अनंत सुख बरियो है। माने कि कौन कर्ता, कैसी क्रिया और कौन कर्म। कर्ता आत्मा और कर्म ज्ञान और क्रिया ज्ञान की कोई भेद भाषित नहीं होता है। कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं भाषतु है। अकर्तृत्व शक्ति त्रिकाली द्रव्य, शुद्ध परमात्मा चैतन्य तत्व, अखंड द्रव्य, ध्रुव कुटस्थ वस्तु मात्र, अपरिणामी सत्व, अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति धरई। अकर्तृत्वपना कभी छूटता नहीं। कितनी भी बातें आ जाए शास्त्रों में, ज्ञानियों की वाणी में, उसका अकर्तापना कभी छूटता नहीं। वो कभी कर्ता होता ही नहीं। कितना भी उसको उपचार से कर्ता कह दे, मगर नायक कभी कर्ता होता ही नहीं। नायक अकर्तापना छोड़ता ही नहीं। एक समय भी वो पर्याय का कर्ता हो जाए तो वो कोई भी पर्याय का कर्ता ही बना रहे, एक समय से 100 समय, तो कभी अकर्ता स्वभाव अलग रह ही नहीं पावे। एक समय ज्ञान का भी कर्ता उसको सचमुच बोला जाए तो पूर्व पर्याय में अज्ञान है उसका भी कर्ता हो जाए।
तो हो ही नहीं सकता करता कभी, अकर्तापना छूटता ही नहीं उसका कभी। अगर एक समय भी अकर्तापना छूट जाए तो पर्याय के लिए विषय ही नहीं रहे कोई। बहुत बढ़िया। एक समय भी कर्ता हो जाए तो ज्ञान का कर्ता हो जाए तो प्रथम में प्रथम पूर्व समय में अज्ञान की पर्याय थी उसका भी कर्ता द्रव्य पर लागू पड़ जाए तो एक समय जो कर्ता होवे अज्ञान का तो 100 समय वो अज्ञान का ही कर्ता होता रहे। ऐसा ही चलता रहे, ऐसा ही चलता रहे, ऐसा ही चलता रहे। और अगर अकर्ता कर्ता हो जाए तो पर्याय के लिए अकर्ता स्वभाव ही नहीं बचे। तो पर्याय कभी अकर्ता स्वभाव पर अहम करके उसका वलन उधर चालू रख के उसकी दृष्टि करके उसका ज्ञान करके कभी अकर्ता नहीं हो पावे। बराबर। इसलिए अकर्तृत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति है, अखंड है। कर्ता कर्म क्रिया में भेद नहीं भाषित होता है मगर अकर्तृत्व शक्ति छूटती नहीं। कितना भी उसको कर्ता के दे, कर्म के दे, क्रिया चलती रहे। ऐसा बोला जाए ना कि आत्मा राग का कर्ता तो नहीं है, राग का कर्ता तो उसको सम्मत नहीं होता, राग का कर्ता तो हो ही नहीं सकता। राग का कर्ता होवे तो कायम राग चालू ही रहे। वहां से छुड़ाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान का कर्ता है, वहां राग का कर्ता नहीं है, ऐसा इसीलिए ज्ञान का कर्ता है ऐसा बोला गया। तो पकड़ लेता है जीव कि वो करता तो है ना, करता तो है ना। तो ऐसा लिखा कि वो करता है और ज्ञान कर्म है, ऐसी क्रिया चलती है। अभी जब वो अनुभूति का काल आता है तो ऐसा भेद भी रहता नहीं है, वो सदा करता रहता है। उसको कर्ता कहना वो उपचार है, उपचार से बोला जाता है कि आत्मा कर्ता और ज्ञान उसका कर्म और ज्ञान की क्रिया दोनों के बीच में वो कर्ता कर्म क्रिया का भेद भाषित नहीं होता है। अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति दे रही है। ऐसा तेरे ज्ञान में तू लिख ले, ऐसा ज्ञान में लिखेगा तो ऐसी लिखनी भी सुखी हो जाएगी। ऐसा सोगानी जी बोल के गए। ये सोगानी जी अकर्ता की धुन जिसको माने के द्रव्य दृष्टि के सिवा कोई बात ही नहीं चले उसके पास, कोई पर्याय की बात करे तो वो ऐसा बोले कि पर्याय पर द्रव्य, पर्याय विभाव, पर्याय मेरे में है नहीं, वो तो है ही ठीक है, मगर ध्यान की पर्याय की उपेक्षा। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मैं तो ध्रुव हूं, किसका ध्यान में करूं। इसी ध्यान की उपेक्षा चले जिसको, ऐसी ध्रुव की महिमा अंदर से जिसको आवे उसको स्वयं अपनी पर्याय में परिणमन रूप ध्रुव प्रदर्शित हो जाता है। ऐसी अंदर की चैतन्य की महिमा आनी चाहिए। विषय सब आता है वो सब समझना चाहिए। द्रव्य पर्याय की भिन्नता कैसे है, द्रव्य पर्याय की अभिन्नता कैसे है, वो सब श्रद्धा और ज्ञान का पहलू से सब समझ लेना चाहिए। मगर फिर क्या करना, फिर अंदर से ध्रुव की महिमा आनी चाहिए, चैतन्य तत्व की महिमा आनी चाहिए, अखंड तत्व की महिमा आनी चाहिए, वस्तु मात्र की महिमा आनी चाहिए कि मैं तो यही हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो अपरिणामी तत्व हूँ। परिणमन जहां होता है वहां होने दो, मैं तो यही हूं। ऐसा उसको अंदर से सूर और ऐसी अंदर से महिमा आनी चाहिए ज्ञायक तत्व की कि ज्ञानमय त्रिकाल, ज्ञानमय त्रिकाल। ज्ञान का भेद से नहीं देखना, ज्ञानमय, ज्ञानमय त्रिकाल। मेरे में होता है तो ज्ञान होता है और कुछ होता ही नहीं। ऐसा ज्ञानमय त्रिकाल, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा हो, ऐसी मेरी वस्तु मात्र है, ऐसा अंदर से सूर चलना चाहिए। ऐसा ये इसमें ये बोल में ये समझना है कर्ता कर्म और क्रिया का अभेद बना हुआ। हाँ। उस समय ही स्वप्न प्रकाशक ज्ञान की खिलावट चालू होती है कि उस समय एकदम से श्रद्धा ने अपनापन किया, वैसे ही ज्ञान की बजाय भी
ध्रुव में अपनापन कर लेती है एक समय के लिए, कर्ता क्रिया कर्म का भेद बिल्कुल ख्याल में नहीं आता, तो उस समय तो ये द्रव्य, ये गुण है, पर्याय अनन्य है, द्रव्य अन्य अन्य, ऐसा उस समय भाषित होता है क्या अनुभूति के काल? ऐसा है, अनुभूति का काल जो होता है ना, वहाँ पे कोई ऐसा विकल्प नहीं होता पहले तो, क्योंकि अनुभूति निर्विकल्प होती है। बराबर। निर्विकल्प दशा में कौन द्रव्य, कौन गुण, कौन पर्याय, ये कुछ नहीं होता है। वहाँ तो मात्र आनंद रूप आत्मा परिणमता है, तो आनंद ही उसके वेदन में ज्ञान और आनंद ही आता है, उसके साथ आनंद गुण आ गया। हाँ। मगर वहाँ कोई ऐसा भेद भाषित ही नहीं होता है कि ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, ये आत्मा करता हुआ, ज्ञान की पर्याय कर्म हुई, दोनों की क्रिया हुई, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो विकल्प में चलता है। बराबर। वो विकल्प की चर्चा है। विकल्प जब व्यावृत होता है विकल्प से जीव, विकल्प जब टूटता है, विकल्प जब वहाँ होता ही नहीं है, तब निर्विकल्पता आती है। जब तक ये विकल्प चलते हैं कि ये ज्ञाता, ये ज्ञान, ये ज्ञेय, ये ध्याता, ये ध्यान, ये ध्येय, ये श्रद्धा, ये श्रद्धेय, ये कर्ता, ये कर्म, ये क्रिया, ये कुछ नहीं होता है। व्यापक कणा, निमित्त नैमित्तिक पणा, कर्ता कर्म क्रिया पणा, वो कुछ वहाँ फिर बातचीत ही नहीं होता। वहाँ तो अकेला ज्ञान 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 सर्वांग प्रदेश में दिखता है, और सर्वांग प्रदेश में आनंद 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 दिखता है। उसकी मौज आती है उसको। वो तो चैतन्य में तरबोड़ हो गया है, वो तो लवलीन हो गया है अंदर में। उसको तो पूरा अपना द्रव्य दृष्टि में आ गया है, तो दृष्टि में तो परिपूर्णता हो गई है उसकी। दृष्टि कैसी है कि वो परिपूर्ण को ही स्वीकारती है, और वो खुद परिपूर्ण हो जाती है। उसको और कुछ दिखता नहीं उधर, और वहाँ कोई भेद ही भाषित नहीं होता। जब तक अभेद में भेद भाषित होता है, तब तक अभेद भाषित नहीं होता। ये सब भेद की और विकल्प की चर्चा है। अभी दूसरी बात आपका प्रश्न है कि उस समय ज्ञान का कार्य चालू है। निर्विकल्प दशा असंख्य समय चले। हाँ। असंख्य समय चलती है ना, कोई एक समय नहीं चलती, असंख्य समय चलती है। तो असंख्य समय में निर्विकल्प दशा में भी उत्पाद व्यय चालू है। उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय वो चलता रहता है। उत्पाद व्यय बंद नहीं होते, वो तो समयवर्ती उत्पाद व्यय है। दूसरे समय दूसरा, तीसरे समय तीसरा, चौथे समय चौथा, तो वो तो चलता ही रहता है। वो जितने समय तक अनुभूति चालू रहती है, निर्विकल्प दशा चलती है, तब तक वो उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध होके ही व्यय पाता है। ध्रुव को प्रसिद्ध करके ही व्यय होता है, ध्रुव के साथ अनन्य होके ही परिणाम के व्यय होता है। ये सब चलते होते हुए भी वहाँ दृष्टि नहीं उसकी, उसकी दृष्टि ध्रुव पर है। और उसका जो ज्ञान है उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव का तीनों का जानना चल रहा है। लक्ष्य नहीं है उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों पर। ज्ञान का लक्ष्य ज्ञायक पर है, मगर ज्ञान में भेद जो है उत्पाद व्यय का और अभेद जो है ध्रुव, वो दोनों का जानना चलता है वहां पे। निर्विकल्प दशा में भी लक्ष्य द्रव्य पर से छूटता नहीं है, उत्पाद व्यय का ज्ञान छूटता नहीं है। उत्पाद व्यय का लक्ष्य कभी होता नहीं है, ध्रुव का लक्ष्य कभी छूटता नहीं है। अकेला ध्रुव का ही ज्ञान होता है और उत्पाद व्यय का नहीं होता है, तो वो ज्ञान सम्यक नहीं है। वो ज्ञान की सम्यकता नहीं है। लक्ष्य नहीं उत्पाद, लक्ष्य नहीं है, ज्ञान जरूर है। अगर ज्ञान नहीं हो वैसा उत्पाद व्यय का, तो आनंद आया वो पता कहाँ चलेगा। बहुत बढ़िया न्याय है। ज्ञान तो उत्पाद में होता है ना, आनंद उत्पाद में आता है। तो वो ही अगर उसको उत्पाद व्यय का ज्ञान ही नहीं होवे, तो वहाँ आनंद है कि दुख है वो पता कहाँ से चलेगा। आनंद लक्ष्य
इसके लिए ज्ञान का लक्ष्य उत्पाद व्यय पर नहीं होता है, ज्ञान का लक्ष्य नायक को छोड़ता नहीं है, और उत्पाद व्यय का ज्ञान हुए बिना रहता नहीं कभी। अनुभूति के काल की चर्चा कर रहा हूं मैं। उसी समय ऐसा है, उसी समय श्रद्धा में ध्रुव हूं, ऐसे ही चलती रहती है, ऐसे ही चलती रहे। जितने समय निर्विकल्प दशा चले उतने समय श्रद्धा तो अभेद को चोट गई है। ज्ञान भी अभेद का लक्ष्य करके अंदर में परिणम रहा है, मगर श्रद्धा में तो कोई ज्ञान होने का सवाल ही नहीं है। श्रद्धा तो अभेद अहम करके चोट गई है। ज्ञान का लक्ष्य नायक से छूटता नहीं है, और उत्पाद व्यय का ज्ञान हुए बिना रहता नहीं है, और ज्ञान कभी उत्पाद व्यय का लक्ष्य करता नहीं है अनुभूति के काल में। अनुभूति के काल में तो क्या, ज्ञान तो कभी नायक का लक्ष्य छोड़ता नहीं, ज्ञान बराबर कभी अनन्यपना छूटता ही नहीं नायक का उसको। शुद्ध परिणति चलती रहती है वो नहीं, वो तो अनुभूति के बाद की बात है। ये तो कोई भी जीव को, अच्छा बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। कभी छूटा नहीं ज्ञान नायक से, वो मानता नहीं है, वो मानता नहीं है ऐसा तो स्वरूप है, वो मानता नहीं है कि ऐसा स्वरूप है मेरा ज्ञान का। ज्ञान ने नायक को छोड़ा ही नहीं कभी। अभी अज्ञानी का अभविक का ज्ञान भी छूटता नहीं नायक से, तो निर्विकल्प दशा में ज्ञान नायक से कैसे लक्ष्य छोड़े? कैसे वो उत्पाद व्यय का लक्ष्य करे, और कैसे उत्पाद व्यय का ज्ञान नहीं होवे उसमें? ऐसा ज्ञान का स्वरूप है। श्रद्धा में तो कुछ है ही नहीं, वो तो मैं यही हूं उसे अहम करके ही चली रहती निर्विकल्प दशा। अभी वो असंख्य समय उत्पाद व्यय चला, निर्विकल्प दशा चली। बाद में वो क्या है कि वो च्युत होता है उधर से। ज्ञान श्रद्धा तो बन गई, अभी निर्विकल्प हो गई वो तो, उसमें तो कोई अभी प्रश्न ही नहीं। अभी ज्ञान बाहर निकल गया, ज्ञान ने नायक को छोड़ा, माने कि वो सदुपयोग चलता था, वो सदुपयोग छूट गया। सदुपयोग छूटने से क्या हो गया कि अभी शुद्ध परिणति रह जाती है। तो ज्ञान में उपयोग और लब्ध, ऐसा दो प्रकार चलने लगता है। एक ज्ञान का प्रकार उपयोगात्मक चलता है, तो उसमें क्या है कि विकल्प है, और एक ज्ञान का प्रकार परिणति रूप, वो लब्ध रूप चलता है। अभी जब तक लब्ध रूप चलता है तब तक उपयोग बाहर है। उपयोग बाहर है माने क्या? उपयोग ने उपयोगवान को छोड़ा है, तो उपयोग बाहर है, उसका मतलब कि उपयोग अभी उपयोग में है। उसी काल में भी उपयोग राग में नहीं जाता, वो ज्ञान का उपयोग ज्ञान में रहता है। भेद रूप हो गया, उसको बोला जाता है सविकल्प दशा। अभेद रूप होता है, उसको बोला जाता है निर्विकल्प दशा। वो ज्ञान नायक से च्युत होके ज्ञान ज्ञान में रहता है। ज्ञान का उपयोग कहीं बाहर चला गया, उसका मतलब ये है कि बाहर गया माने अंदर से छूटा, नायक से छूटा। नायक से छूटा, उसको बोला जाता है कि उसका उपयोग बाहर चला गया। तो बाहर चला जाए, वो कहाँ जाता है? तो वो बोले वो ज्ञान ज्ञान में रहता है, उपयोग उपयोग में रहता है उस समय। ज्ञान की पर्याय ज्ञान में रहती है। बस वही वो भेद हो गया, उसको बोला जाता है कि विकल्पात्मक दशा आ गई। और वो ज्ञान शुद्ध परिणति रह गई, वो लब्ध रूप, और उपयोग उपयोग में टिका, उपयोगवान को छोड़ दिया, तो वो विकल्पात्मक उपयोग। अभी वो विकल्पात्मक उपयोग में, वो उपयोग स्वपर प्रकाशक, आपने बोला वो उपयोग स्वपर प्रकाशक।
उसी समय स्वपर प्रकाशक उपयोग है। तो स्वपर प्रकाशक का अर्थ क्या है? स्वपर प्रकाशक के दो अर्थ कहे जाते हैं। स्वपर प्रकाशक है, एक ज्ञान की पर्याय ज्ञायक से अनन्य होवे उसको स्वप्रकाशक बोला जावे, और ज्ञान की पर्याय में सभी ज्ञेयों का ज्ञान होवे उसको पर प्रकाशक बोला जावे। एक तो ये अर्थ है स्वपर प्रकाशक। ये क्या है कि ज्ञायक के साथ अनन्य होके ज्ञान की चर्चा चले तब ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाशक स्वभाव ऐसा है। दूसरा, एक ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाशक स्वभाव स्वतंत्र ज्ञान की पर्याय का है। स्वतंत्र ज्ञान की पर्याय सतरूप स्वपर प्रकाशक है। मात्र ज्ञान की पर्याय मात्र ज्ञान का उपयोग ज्ञान से स्वपर प्रकाशक है। उसमें वो ज्ञान ज्ञान को जानता है, वो स्वप्रकाशक। ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञानाकार है, वो ज्ञान को जाने वो स्व, और ज्ञेयाकार जितना परिणमन होवे ऐसा ज्ञान को ज्ञान जाने वो पर। ज्ञान में ही ज्ञान में ज्ञानाकार होना वो ज्ञान का स्वप्रकाशक, ज्ञान को ही प्रसिद्ध करता है। और ज्ञान में ज्ञान का ज्ञेयाकार होना वो ज्ञान का पर प्रकाशक। इससे बाहर से कोई संबंध ही नहीं। वाह, पर से कुछ लेना देना ही नहीं। वाह। एक ज्ञान की पर्याय, एक ही ज्ञान की पर्याय में स्वतंत्र स्वपर प्रकाशक। कैसा आया शास्त्र में और ज्ञानियों की वाणी में? ज्ञान की पर्याय एक समय की है, उसका स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। एक ही पर्याय, ज्ञान की पर्याय जो है उसका स्वभाव स्वपर प्रकाशक बोला है। एक बार फिर से, तो उसमें स्वज्ञायक को लेना देना नहीं कुछ। स्वज्ञायक को कुछ, निरपेक्ष स्वतंत्र ज्ञान की पर्याय निरपेक्ष सत्य, एक पर्याय, स्वाभाविक निरपेक्ष सत्य, वो निरपेक्ष सत्य है। वो निरपेक्ष सत्य में ज्ञानाकार, वो ज्ञान का स्व, और ज्ञान में ही उसी समय ज्ञेयाकार, वो ज्ञान के लिए पर। ऐसा ज्ञान की पर्याय का ज्ञान का उपयोग का अखंड स्वपर प्रकाशक बना। स्वतंत्र, उसमें ज्ञायक के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक बोला गया है। तो वो स्वतंत्र निरपेक्ष है, उसको कोई लेना देना नहीं स्व के साथ में। वो प्रकट उत्पाद होता है, अंदर से प्रकट उत्पाद होता है, ध्रुव में से उत्पाद निकलता है, वो उत्पाद स्वपर प्रकाशक स्वतंत्र है। फिर ऐसा भी बोला जाए कि वो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में आती है, ज्ञायक में से आती है, इसलिए ज्ञायक उसका स्व और ज्ञेयों का ज्ञान होता है, वो उसका पर। ऐसे भी बात आवे, मगर अपने को अपने लक्ष्य में अकेला ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाशक समझे जो जीव के ख्याल में ये स्वपर प्रकाशक पना ऐसा आ जाए, उसका सहज ही वलन ज्ञान से या तो ज्ञान में या तो ज्ञायक में ही रहता है, बराबर। उसके बाहर जाता ही नहीं। ज्ञान की पर्याय का स्वतंत्र स्वपर प्रकाशक जिसको पता चल जाता है, या तो उसका ज्ञान ज्ञेयाकार ज्ञान तक ही रहता है, या तो उसका ज्ञान ज्ञानाकार ज्ञान तक रहता है, और श्रद्धा में वो ज्ञान आता है तो श्रद्धा वो ज्ञान को श्रद्धा में लेके फिर श्रद्धा वहां से छूट के सिद्धि ज्ञायक पर चली जाती है। अभी पर प्रकाशक में अपन गिने ही लेते हैं, पर प्रकाशक में अपन अनंत गुण की अनंत पर्याय भी लेते हैं, तो वहां से उसका ज्ञान श्रद्धा छूटती नहीं है, वहां से चढ़ जाती है। पर प्रकाशक में भी ज्ञान लेते हैं
स्वप्रकाशक में भी ज्ञान लेते हैं, इसी निरपेक्ष अखंड स्वपर प्रकाशक पर्याय है ऐसा पता चल जाता है जब, तब वहां उसको ज्ञान ही दिखने लगता है वाह, कि ये मात्र ज्ञान है। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक, ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक, तो ज्ञान ही है वहां। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक, तो स्वपर प्रकाशक पर नहीं जाना, उसको ज्ञान में रहना। वो ज्ञान अगर पकड़ में आ गया तो स्वपर प्रकाशक होने पर भी दिखता नहीं। वाह, और वो ज्ञान नायक में से आया तो मैं नायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं अखंड नायक मूर्ति हूं, मैं शाश्वत तिकारी देव हूं। ऐसा वलन उसका वहां चला जाता है, ऐसा वलन का वेग चलने लगता है, तो उसको बार बार ऐसा भेद ज्ञान की प्रक्रिया उसके ज्ञान में अगर जो सुव्यवस्थित आ गई तो उसकी श्रद्धा कभी नायक को छोड़ती ही नहीं। और जब तक श्रद्धा नायक की नहीं होती तो वो श्रद्धा ज्ञान में से तो छूटती ही नहीं, बाहर तो जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी जो विचारधारा ज्ञान की है उसमें अगर ऐसा चलने लगा तो जाना हुआ का श्रद्धान होता है। जाने 17-18 का था मैं है ना जी। कि जाने लानु श्रद्धा, तो वो ज्ञान जहाँ जानता रहता है ना, ज्ञान जो जानता रहता है, जहाँ जानता रहता है, श्रद्धा है ना उधर ही चली जाती है, उधर ही चलती है, उसके साथ साथ में चलती है श्रद्धा ज्ञान के। ज्ञान तो अभी ज्ञान में ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभाव उसके ज्ञान में बैठा तो श्रद्धा जाती है तो वहां ही जाती है, उससे बाहर तो जाती ही नहीं। नहीं जाती। उससे बाहर राग चलता है वहां तो जाती ही नहीं। ज्ञान में ऐसा विचार चलने लगा, ज्ञान में ऐसा जानना चलने लगा, ज्ञान जानता है, ज्ञान जानना कभी छोड़ता नहीं। ज्ञान जानने का स्वभाव जो उसका है तो वो जानने में क्या ले, तो ज्ञान जानने में ऐसा ज्ञान निरपेक्ष लेवे कि जो निरपेक्ष ज्ञान खुद ज्ञान अकेला एक समय में स्व और पर की अपेक्षा बिना स्वपर प्रकाशक है। ज्ञायक है इसलिए ज्ञान स्व प्रकाशक है ऐसा भी नहीं है, और ज्ञेय है इसलिए ज्ञान पर प्रकाशक है ऐसा नहीं है। ज्ञान का सत्य स्वपर प्रकाशक अपना खुद का अखंड स्वभाव है। बहुत बढ़िया। वो अखंड स्वभाव पर ज्ञान जब जाता है, टिकता है, तो श्रद्धा भी वहां चली जाती है। और श्रद्धा को पता चल जाता है कि अभी तो मेरा मिथ्यात्व चला नहीं गया। फिर वो श्रद्धा को पता चला तो वो तुरंत ऐसा सोचती है कि ये ज्ञान जहां से आया वो खान में हूं, ये ज्ञान का अंश में नहीं हूं, मैं तो अंश ही हूं। तो वहां से अपनी श्रद्धा का सुर को छोड़ के वो मैं अंश ही हूं ऐसे अहम करके चली जाती है अंदर से, और यहाँ पे से भी लक्षण जाता है। ऐसा कार्य चलता है। ये सब जो है ना खाली सुनने का नहीं है, ये जो प्रयोग करना है अपने को, ये बात ज्ञान में लेके फिर समय पर प्रयोग चलना चाहिए। ये मेरा ज्ञान अंदर से आया, ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपना ऐसा हुआ, अभी मेरा ज्ञान ने क्या किया, मेरा ज्ञान वहाँ रुक गया कि मेरा ज्ञान जहाँ से आता है वहाँ गया। जो ऐसा प्रयोग चलने लगे, ऐसा ज्ञान में उसको पता चलने लगे, तो ऐसा उसका समय का किनारा आ जाता है कि वो विनायक पर चला जाता है। बराबर। मगर ये खाली सुनने की बात नहीं है। गुरुदेव ने तो सब स्पष्टीकरण कर दिया। उसमें जो बचा था तो पूज्य बेनश्री को प्रश्न करके श्रोताओं ने सब समाधान कर लिया। ये सब ज्ञानियों तो कहते हैं और चले जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। रुकते हैं अपन सब लोग। ज्ञानी तो बोले, अपनी बात कह दी, तो वो अपने स्वरूप में चले जाते हैं अपनी बात के। अभी सुन के, समझ के, सोच के प्रयोग अपने को करना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा ज्ञान में क्या चल रहा है। मेरा नायक ऐसा परिपूर्ण है, कभी वो रागरूप नहीं हुआ, कभी एक समय का अंश रूप भी नहीं हुआ। तो ऐसी मेरी चैतन्य निधि है
उसकी खोज में अनादि से करता हूँ तो उसमें त्रुटि क्या रह जाती है कि उसकी खोज मेरे को मिलती नहीं है। ऐसा अपने को सोचना है और वो सोच के उसका प्रयोग करना पड़ेगा। समय 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 पर प्रयोग चलता है, समय समय पर ज्ञान चलता है, तो समय समय पर प्रयोग चलना चाहिए। जैसे समझो कि कोई जीव अपना कार्य में व्यस्त है, व्यवसाय करता है कि कोई दूसरा कार्य करता है, मगर मुझे बेनश्री बोलती है कि कितना भी कार्य होवे तुम्हारा, मगर ज्ञान ध्यान का समय तो निकालना ही चाहिए। तो वो ज्ञान ध्यान का जो समय है, तो वो ज्ञान ध्यान में ये प्रयोग करना है। पढ़ने का और सुनने का टाइम तो अलग रहता है, प्रयोग का टाइम अलग निकालना है। पढ़ के सुन के ऐसा प्रयोग करना है ज्ञान में। ये बात तो गुरुदेव कहते हैं, बेनश्री कहते थे, तो अपने ख्याल में तो आ जाती है कि ऐसा है। इतनी तो अभी संयोग बुद्धि सबके पास है, ऐसा नहीं है, मगर फिर उसको अप्लाई करना, अंदर अप्लाई प्रयोग से होता है। खाली सुनना नहीं, इम्प्लीमेंट करना उसको। ऐसे ही सुन के तो कार्य नहीं होने वाला है। ये तो कर्णेंद्री का विषय है सब। पढ़ना वो चक्षु इंद्री का विषय है। ज्ञायक है, ज्ञान आया और इंद्री का संग लेके इसको जानने में व्यस्त हो गया। नायक है, उसमें से ज्ञान निकलिया। प्रति समय इंद्री का संग, मन का संबंध विकल्प, इंद्रिय का संबंध से परलक्ष्य ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान। वो इंद्रिय ज्ञान का ज्ञान इंद्री का सहारा लेके ये ज्ञेय को जानने में व्यस्त है। अनादि से यही चल रहा है। अभी उसको पता चल गया कि मेरा ज्ञान है, वो इंद्रिय से इसको जानता ही नहीं है। मेरा ज्ञान तो मेरा ज्ञान से जानता है। मेरा ज्ञान में ही स्वपर प्रकाशक है, मेरा ज्ञान में ही ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार होता है। तो ये छूट जाता है, इंद्रिय का लक्ष्य छूट जाता है और ज्ञान में ही ज्ञानाकार ज्ञेयाकार है, वहां ही प्रयोग चलने लगता है। और वो प्रयोग चलते 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 उसको ज्ञान पकड़ में आता है। मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। बस ये पकड़ में आता है तो फिर वो उसको क्या बोलते हैं कि ये जीव को अपूर्व निर्णय आ गया, ये जीव को भाव भाषण हो गया, ये जीव अभी सविकल्प स्व संवेदन में आने वाला है। जिसको पकड़ में आता है, जिसको ज्ञान का पता चल जाता है, ये सब बाहर से लक्ष्य छूट गया, इंद्रियों का विषय से लक्ष्य छूट गया, ज्ञेयों से लक्ष्य छूटा, फिर अंदर में आया, अंदर में आके ज्ञान का स्वपर प्रकाशक में आया, फिर ज्ञान का स्वपर प्रकाशक में भी ज्ञान में आ गया, स्वपर प्रकाशक में से ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव, स्वपर प्रकाशक में से छूट के ज्ञान में आया, फिर वो ज्ञान में से ज्ञायक में जाता है। ये विधि है पूरी। ज्ञान के स्वपर प्रकाशक में छूटने के बाद फिर कौन से ज्ञान में आया? ज्ञान गुण में, ज्ञान सामान्य में आ जाता है। ज्ञान सामान्य पर ज्ञायक। स्वपर प्रकाशक ज्ञान का जो स्वभाव बोला ने, वो भी एक अपेक्षा से स्व और पर का प्रकाशक, तो वो भी उपाधि वाला ज्ञान हो जाता है। बराबर, ज्ञान सामान्य नहीं है, नहीं है। उसमें उसकी उपाधि लग गई ना। हाँ, वो उपाधि को भी छोड़ दे बराबर, और ज्ञान में आ जा। तो वो ज्ञान किसका है? तो वो तो ज्ञायक का है। बराबर। तो मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं वस्तु मात्र हूँ, मैं अस्तित्व मात्र हूँ, मैं हयाती मात्र हूँ, मेरी मौजूदगी यहाँ पे ही है। ऐसा पता चल जाता है। ऐसा ये प्रकरण है। इसलिए इसमें क्या है कि वो बात चली ना कि वो अपूर्व निर्णय में आ जाता है, वो सविकल्प स्वसंवेदन में आ जाता है। ज्ञान में आया तो पता चलने लगता है उसको कि अभी मेरे को निर्विकल्प स्वसंवेदन आने की दूरी नहीं है, ऐसा उसको पता चल जाता है। फिर वो उसका प्रयोग आगे बढ़ता है तो उसको श्रद्धा और ज्ञान सम्यक होने का अवकाश है। उसका पुरुषार्थ चलने से उसको ज्ञान और श्रद्धा में अपना ज्ञायक ख्याल में आ जाता है। ऐसी ये बात है कि ज्ञान श्रद्धा का सुमेड़ कभी छूटता नहीं है। तो पूज्य बेनश्री की जो चर्चा आती है ना,
वो बेंसरी की चर्चा में श्रद्धा की बात तो आती ही रहती है, मगर ज्ञान अपेक्षा से भी बहुत बात आती है। तो वो ज्ञान अपेक्षा से जो बातें आती है ना, वो भी यथार्थ रूप से समझने लायक है, क्योंकि कोई दृष्टि का विषय का पक्ष करके कोई ज्ञान में एकांत मिथ्या खड़ा नहीं हो जाए, इसके लिए सब पूज्य बेंसरी की चर्चा आई है। दृष्टि का विषय तो ऐसा ही है कि उसमें पर्याय है ही नहीं, ये तो पहली बात है। तो वो भी यही कहना चाहते हैं, मगर ज्ञान में कोई पक्ष रूप एकांत नहीं हो जाए, उसको छुड़ाने के लिए द्रव्य पर्याय की सब चर्चा ये पूज्य बेंसरी की स्वानुभूति दर्शन में चर्चा के माध्यम से आई। ऐसी ये सब बातें हैं। योग विधि के समय भी तो सामने ग्रंथ जी वगैरह का थोड़ा अवलंबन, क्या प्रयोग हाँ। प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें कोई एक आध बोल वगैरह का अवलंबन सामने होना चाहिए, जब तो उस पर चिंतन कर सकता है। देखो, अवलंबन के टाइम में ही अवलंबन छूटता है। क्या शास्त्र सामने होता है, वांचन विचार चलता है, उसी समय से वांचन और विचार पर से लक्ष्य छूट के अंदर चला जाता है। बराबर, बहुत बढ़िया। वांचन विचार छोड़ना नहीं है, और वांचन विचार का लक्ष्य से अनुभूति होती नहीं है। बराबर, वांचन विचार छोड़ना नहीं है, वो तो निरंतर चलना चाहिए आत्मार्थी को। वो छूट जाए तो अनुभूति होती ही नहीं। वांचन विचार बोल आता है द्रव्य दृष्टि प्रकाश में कि ये वांचन विचार चिंतन मनन का भी आप तो निषेध ही करते आए हो, तो हम करें क्या? उसमें जवाब दिया है कि वांचन विचार समय के काल में ही अनुभूति होती है। वांचन विचार चले और उसमें ऐसा है कि तू वांचन का लक्ष्य छोड़, लक्ष्य छोड़, वांचन छोड़, ऐसा नहीं। मैं वांचन करता हूं ऐसा लक्ष्य छोड़, मैं स्वाध्याय करता हूं वो लक्ष्य छोड़। और स्वाध्याय करने वाला है वो जो है उसका ज्ञान कहां से आता है, वो ज्ञायक में चला जा। बराबर, तो वांचन विचार छोड़ना नहीं है, विचार ज्ञान में चलता है। वांचन जो होता है वो ज्ञान इंद्रिय की सन्मुख हो के शास्त्र पे जाता है, तो वो इंद्रिय ज्ञान है। और वो समय ज्ञान में विचार चलने लगता है। तो विचार जब चलता है तो 5 इंद्रिय का व्यापार बंद हो जाता है। विचार जब चलने लगता है ना ज्ञान में, तो वो नयों का विकल्प रूप श्रुत ज्ञान में विचार चलता है, और 5 इंद्रिय का व्यापार रूप जो ज्ञान चलता है वो मति ज्ञान का भेद है। वो उसी समय विचार चलने के टाइम में मति ज्ञान लब्ध होके श्रुत ज्ञान है ना उपयोगात्मक होता है, और वो श्रुत ज्ञान उपयोगात्मक चला, तब वो ज्ञान में विचार चलते हैं, विकल्पात्मक विचार चलते हैं। विचार में जब तक अनुभूति नहीं होवे तब तक वो विचार विकल्पात्मक है, तो वो विचार चलने लगते हैं तब, और वो विचार के काल में उसको ऐसा स्मरण हो जाता है कि ये जो चलता है वो बहिर्मुखता छूटी, अभी विकल्प चलने लगे, बहिर्मुखता छूटी और विकल्पात्मक भूमिका आ गई। अभी ये विकल्प है, वो विकल्प से निर्विकल्प कैसे होऊं? तो वो विकल्प जो ज्ञान में चलता है विचार रूप, वो विचार जिसका चलता है, शास्त्र में जो बात आई उसका चलता है विचार, तो वो उसको बोला जाता है नयात्मक ज्ञान, नई संबंधी विकल्पात्मक ज्ञान। अभी वो चलते चलते उसको जिस बात का विचार चलता है वहां से लक्ष्य छोड़ के जिसका विचार करना है, विचारवान में से विचार आया है, उसका विचार चलने लगता है। वो विचार भी है विकल्प, वहां से विचार में से विकल्प छूट के वो विचारवान में ज्ञान चला जाता है। ये विधि है, ऐसे काम होता है, ऐसे काम चलता है। ऐसा श्रद्धा ज्ञान का सुमेल है, इस तरीके से अनुभूति होती है। इस तरीके से जो ज्ञानी हुए हैं वो सबको भेद ज्ञान से अनुभूति होती है। जैसे सोगानी जी हो गए, उसको भी ज्ञान और राग भिन्न है, अनुभूति उसमें हुई है।
मैं नायक हूं उसमें अनुभूति नहीं हुई उसको, इसको समझ लेना आप। इस काल में राग मेरे में नहीं है, मैं ज्ञान हूं। ज्ञान और राग की जुदाई, ज्ञान और राग की जुदाई, ऐसे वेद ज्ञान से अनुभूति हुई है। वो अनुभूति हुई उस काल में श्रद्धा ने उसके नायक को अहम करके स्थापित कर दिया, बाद में उसको नायक की धुन चढ़ी है। भेद ज्ञान से अनुभूति हुई है। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये किल केचनम सस्यो भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचनम, माने कि जो जो सिद्ध हुए वो वेद ज्ञान से हुए हैं। वो जो जो संसार में परिभ्रमण करते हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से परिभ्रमण करते हैं। तो ये मार्ग पूरा भेद ज्ञान का है, पूरा भेद ज्ञान पर से स्व का, कर्म से स्व का, राग से स्व का, इंद्रिय ज्ञान से स्व का, अतीन्द्रिय ज्ञान से भी स्व का, बराबर तब अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होवे। ऐसा बात है, ऐसा भेद ज्ञान का मार्ग है। ऐसा भेद ज्ञान करके सभी जीव अपने नायक स्वरूप में एकाग्र होकर परिणति में केली करे, ऐसी बने बात।